हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज साइंस की 8th क्लास की साइंस की 11th चैप्टर का एक्सरसाइज, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक्सरसाइज। तो इसके पहले हमने ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप दोनों पार्ट देख लीजिए, बिकॉज आपको एक्सरसाइज तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप दोनों पार्ट नहीं देख लेते। आपको पहले लेक्चर समझना जरूरी है, तो आप पहले लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, देन हम देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, हम ओके चलो। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट। ये हमने देखा था कौन से, इसमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, मतलब लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था। तो इस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, सो जो सॉल्यूशन है एसिड बेस एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड सॉल्टी वाटर इज द good conductor of electricity. So most of the liquid that conduct electricity are the solution of acid, base and salt. Okay, next blank देखते हैं. The passage of an electric current through a solution cause chemical effect. What? Cause chemical effect. जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉल्यूशन से वो क्या कॉज करता है, केमिकल इफेक्ट कॉज करता है। जो भी इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से पास होता है वो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमने कहा पढ़ा, सेकेंड लेक्चर में। देखो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। If you pass current through the copper sulfate solution, the copper get deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery is called as electroplating. ठीक है, कौन सा टर्मिनल पे अटैच होता है, देखो मैंने बताया था ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन से ऐसे कॉपर जाएगा, ये कहाँ स्टिक होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, और कहाँ से जाएगा, इस पॉजिटिव वाले से सॉल्यूशन में जाएगा, जो भी कॉपर है। ठीक है, ओके। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एन डिजायर्ड मेटल ऑन द अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस डेफिनेशन को याद रखना, द प्रोसेस ऑफ any desired material on the process of depositing a layer of any desired material, any desired metal on another material by means of electricity is called as what, electroplating. Okay, next question number 2. ठीक है, when the free ends of the tester are dipped in the solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain why? Yes, the magnetic compass shows deflection only if the electric current is passed through it. इसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसमें से क्या पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉल्यूशन से। ठीक है, इसीलिए जो है वो नीडल जो है वो मूव करती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में पढ़ा था कि द मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन ओनली इफ द सर्किट इज कंप्लीटेड। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ही मैग्नेटिक, इसमें से करंट फ्लो होगा और इसमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ओके, और उसके लिए ना सॉल्यूशन कंडक्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखो, द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner shown in the figure may cause the magnetic needle to deflect. इसमें क्या है, magnetic needle to deflect. Sodium chloride, this is what, NaCl, क्या, salt. Tap water, इसमें भी थोड़ा salt होता है, टैप वाटर में थोड़ा सॉल्ट होता है।
इसीलिए ये भी इज गुड कंडक्टर, इसमें भी मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन शो होगा। वेजिटेबल ऑयल, इसमें भी मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन शो होगा। अगर इसमें से हम यहाँ पे हम सपोज ले लिया वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पे हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक ये निडल रख दी। तो ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद जैसे इसमें से करंट पास होगा, ये थोड़ा सा बहुत खराब कर दिया मैंने, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, ओके, करंट पास होगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दिस लिक्विड कैन बी टेकन इन बीकर टू शो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे विल शो द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वैसे ही इसमें मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। ये हमने सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, सेकंड पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले सेकंड पार्ट देख लीजिए, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, इसमें एसिडिक सोल्यूशन भी ले सकते हैं, जैसे लेमन जूस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लेमन जूस, विनेगर, तो ये सब चीजें हम इसमें ले सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, क्योंकि दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी लिक्विड से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो कोई भी लिक्विड हम यहाँ पे लगा के इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक्चुअली ये पुराने के हिसाब से दिया है, तो ये 11 होना चाहिए था। ठीक है, 11 चैप्टर है ना, तो 11 होना चाहिए था। ठीक है, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द लिक्विड ए डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयर में बी सम अदर रीजन। हमने ये रीजंस पढ़े थे, क्या क्या, कनेक्शन सर्किट, जो हमने टेस्टर वाला पढ़ा था, टेस्टर वाला टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टेस्टर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, अगर टेस्टर खराब है, ठीक है, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा, अगर बल्ब फ्यूज है, ठीक है, सेल भी यूज हो गया, टेस्टर खराब है, तो भी अगर सर्किट कहीं पे भी ब्रेक होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि लिक्विड से सॉल्यूशन से लिक्विड से करंट नहीं पास हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हो सकता है बल्ब फ्यूज्ड हो, बल्ब अगर फ्यूज्ड रहा तो बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं। सेल अगर यूज रहा, सेल पूरा खत्म हो चुका है, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, आपके घर में होगा ना, एक बैटरी होगी, उसमें सेल्स होंगे, जब सेल खत्म हो जाता है तब उसमें से वो लाइट जलती है क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, सेल बदलने पड़ते हैं हमको, क्योंकि वो सेल यूज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसा खत्म हुआ सेल अगर हम कोई सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट ऑब्वियसली ग्लो नहीं करेगा, बल्ब सर्किट काम नहीं करेगा। तो ऐसा एक रीजन नहीं है कि सिर्फ सोल्यूशन, बाकी ऐसे ये रीजन भी हो सकते हैं कि कनेक्शन भी सर्किट का लूज हो सकता है, बल्ब भी खराब हो सकता है, एंड सेल में भी यूज्ड अप हो सकता है। तो these are also the reasons for what not glowing bulb. Okay, next question देखते हैं। A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids, label A and label B. Okay, it is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude what? Conclude that. चलो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 लिक्विड गिवन है, टेस्टर ए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, 2 लिक्विड है। चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट, बीकर, ये ए लिक्विड है, वाओ बीकर का शेप, ये बी लिक्विड है। ठीक है, इसमें से हाई कंडक्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी, हाई, इसमें लो कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हो सकता है ये एसिडिक सॉल्यूशन हो, बेसिक सॉल्यूशन हो सॉल्ट वाटर हो सकता है ये टैप वाटर हो, नॉर्मल टैप वाटर, और हो सकता है ये सॉल्ट वाटर। इसलिए इसमें हाई करंट पास होता है, इसमें लो करंट पास होता है। इसमें क्या होता है, बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करता है, और इसमें बल्ब जो है वो डीमली ग्लो करता है, ऐसे डीम हो गया। ठीक है, ओके, चलो हम कुछ कंडीशंस गिवन है, तो कंडीशंस पढ़ते हैं। लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, हाँ दिस इज ट्रू। ओके, लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए,
this is not this is false. Both the liquids are equally conducting. No, liquid A is good conductor. Conducting properties of liquid cannot be compared in this manner. Of course हम compare कर सकते हैं, इससे कोई relation नहीं है. तो चलो देखते हैं liquid A, ये first वाला है ना, ये correct है. इसका explanation देखते हैं हम लोग. So liquid A is the better conductor than liquid B. liquid A जो है वो B से better conductor है. The conductivity of the solution determines the amount of current, electric current. Okay, the conductivity of the solution determines the amount of current flowing through the solution. इसमें से जो भी करंट फ्लो होता है उसका इससे डिटरमाइन करती है इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी है. जो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक करंट है इसलिए ये ग्लो करता है ना बल्ब. ओके, ब्राइटली ग्लो करता है. द ग्रेटर will be the quantity of the electric current passing through the solution, the lesser is the conductivity. The quantity of the electric current passing through will be correspondingly less, so that the conductivity of liquid A is more than the conductivity of liquid B. मैंने अभी बताया जो नॉर्मल वाटर है उसमें सपोज कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो जो बेसिक और सॉल्ट वाटर है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसीलिए वो बल्ब सही से ग्लो कर जाता है. ओके, ब्राइटली ग्लो करता है. नेक्स्ट, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्ट? प्योर वाटर करता है क्या इलेक्ट्रिक करंट? नो, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता. प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट. हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर ले तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन सॉल्टी हो जाता है. तो सॉल्यूशन सॉल्टी हो जाने के बाद इसमें से करंट फ्लो होने लगता है. सो सॉल्यूशन को सॉल्टी बनाने के लिए उसमें हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. कंडक्टिंग बनाने के लिए सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं. लेमन जूस, विनेगर भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज वाटर हाउसेस, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया. एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो. अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद नहीं किया तो वाटर अगर वो डालेंगे तो वाटर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होके उनको करंट लग जाएगा. कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आग लग जाने पे वहां पानी नहीं डाला जाता. ये हमने कहाँ पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है, कंबशन में पढ़ा है, कंबशन एंड फ्लेम्स में पढ़ा है 4th चैप्टर में. जब इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आग लग जाती है तो वहां पे हम पानी यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब वाटर हम उस पर से पोर करेंगे तो क्या होगा, वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, हमको लग जाएगा, हमको शॉक लग सकता है. इसीलिए हम वहां पे वाटर पोर नहीं करते. पहले हमको स्विच को बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है, द वाटर इज यूज्ड इन द वाटर हाउसेस इज नॉट प्योर, सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. फायरमैन शट ऑफ द main electric supply for the area because if the supply of electricity contains, there may be high risk of electroconduction in the whole area due to water. वहाँ पे क्या हो सकता है, पूरे जहाँ वाटर वो फैलता है वहाँ पूरा जो है उसमें करंट आ सकता है पूरे एरिया में. इसीलिए पहले इलेक्ट्रिक स्विच को बंद करना जरूरी है, उसके बाद ही उस पर क्या होगा, वाटर पोर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ चाइल्ड स्टेइंग इन द coastal region tastes the drinking water and also sea water with his taster. He finds that compass needle effect more in case of sea water. Can you explain why? Of course, sea water में जो है वो salt ज़्यादा होता है. sea water में salt ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होता है, बेटर कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का. इसीलिए salt water में जो है मिडल ज़्यादा मूव करती, कंपास नीडल जो है वो ज़्यादा मूव करती है. देखो, sea water contains higher amount of salt in comparison of drinking water. Hence,
सी वाटर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समंदर के पानी में क्या होता है, नमक ज्यादा होता है, तो समंदर का पानी इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन नदियों का पानी, क्योंकि नदियों के पानी में नमक कम होता है, कंपैरिजनली ना, कंपैरेटिवली नमक कम होता है, तो इसमें सी वाटर क्या है, गुड कंडक्टर। सी वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए सी वाटर में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने से कंपास नीडल जो है वो मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। मतलब डाउनपोर मतलब वाटरफॉल, बारिश, बारिश, सॉरी इसको रेनफॉल, वाटरफॉल रेनफॉल दोनों, बारिश, ठीक है, रेन। इलेक्ट्रिशियन के लिए बारिश में काम करना, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करना सेफ है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वायरमैन बारिश में इलेक्ट्रिक स्विच जो ठीक करने जाए तो उसको क्या हो सकता है, करंट लग सकता है। सो electro caution, it is not safe for the wireman to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour, because during heavy downpour there is a high risk of electro caution, करंट लगने के ज्यादा चांसेस है, इसीलिए जो डाउनपोर्स में है इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए बारिश में देखा होगा आपने, करंट गाँव में तो होता है, बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है क्योंकि वो लोग रिपेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि बारिश में करंट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं और करंट पास भी हो सकता है एक घर से दूसरे घर में, तो इसीलिए अगर बारिश ज्यादा चल रही हो तो इसीलिए बारिश में इलेक्ट्रिशियन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर नहीं करता। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज गुड डिस्टिल्ड वाटर, हाँ, सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन द क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग टेस्टर। To surprise, she found that compass needle shows deflection. What could be the reason? ठीक है, though rainwater is a pure distilled water, yet it may be contaminated by impurities suspended in the atmosphere. Atmosphere में क्या है, rainwater ऐसे आता है ना, यहाँ पे क्लाउड से, ठीक है, क्लाउड से, और एटमॉस्फेयर में गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, H2, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती है। तो ये बारिश हो रही है तो डिस्टिल वाटर उसने कलेक्ट किया, ठीक है, डिस्टिल वाटर एक बीकर में उसने कनेक्ट किया, बट डिस्टिल वाटर के साथ इंप्योरिटीज और गैसेस भी आ गए इस वाटर में, इसीलिए ये प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, प्योर वाटर नहीं है, इसीलिए उसमें क्या है, सम इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, इसलिए उसमें से करंट जो है वो फ्लो होता है। दिस कुड बी द रीजन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, इसीलिए डिफ्लेक्शन होता है कंपास में, क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली वाटर प्योर नहीं है, इसलिए वहां पे डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, ऑर्नामेंट्स, व्हील रिम्स ऑफ द व्हीकल, hand bears of the cycle and motorcycle, pots of the one metal coated with other, bath taps, kitchen gas burner, bottom of the cooking utensil। ये देखा होगा ना आपने, कुकिंग यूटेंसिल, वो नॉन स्टिक आता है ना, नॉन स्टिक देखा होगा आपने, उस पे क्या होता है, मेटल की कोटिंग होती है, स्पेशल मेटल की, सारे जो है बर्तन उसमें भी मेटल की कोटिंग होती है, गैस टैप में, गैस बर्नर में भी मेटल की कोटिंग होती है, नल के टैप में भी होती है, बहुत सारी ज्वेलरी है उसमें भी होती है, व्हील रिम्स में भी होती है, व्हीकल्स में भी होती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये जो है प्रोसेस है, पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस यहाँ पे समझाई गई है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो भी प्रोसेस है मैंने बहुत अच्छे से समझाई है सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ओके, तो बट मैंने सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है, आपको पूरा सही से समझने के लिए उसको सेकंड लेक्चर को आप एक बार देख लीजिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा देती हूँ फिर भी। यहाँ पे क्या है, हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें क्या किया हमने, 2 कॉपर के प्लेट डाल दिए। ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। ये है हमारे 2 कॉपर प्लेट। ठीक है, 2 कॉपर प्लेट, ये हो गया निगेटिव एंड से कनेक्ट, दिस इज निगेटिव, ये है पॉजिटिव एंड से कनेक्ट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट।
दिस इज नेगेटिव प्लेट। अब हम इसमें से करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये हो गया सपोज एक इलेक्ट्रोड, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें से हमने किया इलेक्ट्रिक करंट पास। जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसमें का सॉल्यूशन में का कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग और सल्फेट अलग, कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जो कॉपर हो गया है वो अलग, वो जाता है निगेटिव प्लेट्स के पास ऐसे, और इस पे चिपक जाता है, इस पे कोटिंग हो जाती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे ये कॉपर हो गया कोटेड, ठीक है, अब इसमें का सॉल्यूशन में का कॉपर तो कम हो गया, अब सॉल्यूशन का कॉपर बैलेंस करने के लिए ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है उसमें से कॉपर जाता है सॉल्यूशन में, उसमें से कॉपर कहाँ जाता है, सॉल्यूशन में, कॉपर गया सॉल्यूशन में, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। जो कॉपर पॉजिटिव प्लेट्स है कॉपर की, वहां से जो है कॉपर वो जाता है सॉल्यूशन में, कॉपर पॉजिटिव प्लेट से जाता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का कॉपर जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ और उसमें हो जाती है कोटिंग, देखो फिगर, ठीक है, इसमें कोटिंग हो जाती है, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये इसको बहुत अच्छे से समझना है थॉरली, तो मैंने सेकेंड लेक्चर में समझाया है, तो आप सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, भले इसके पहले का वीडियो या फिर प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हो आप। तो ये हो गए हमारे 11 चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। तो आप एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप इसको सही से एक बार समझ भी लेना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को एक बार सही से देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ओके, रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम जो है वो सही से ड्रॉ करना, डायग्राम जो है वो सही से याद रखना, क्योंकि डायग्राम को देख के ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज लाइक शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।